24 फरवरी से रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग 5 महीने से जारी है, लेकिन इसका भी अंत या इस पर कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइल हमले कर रहा है। इससे अब तक यूक्रेन में 353 बच्चों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 662 बच्चे घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जापान चांद और मंगल पर पृथ्वी जैसे रहने लायक पर्यावरण बनाने जा रहा है और इसके साथ ही पृथ्वी, चांद और मंगल को जोड़ने के लिए अंतर्ग्रहीय ट्रेनें भी चलाने वाला है। ये सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है। इस प्रोजेक्ट के लिए जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने काजिमा कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ गठबंधन किया है। बांग्लादेश में शुक्रवार को कट्टरपंथियों की भीड़ ने नरेल के लोहागरा में हिंदू घरों और एक मंदिर पर हमला बोल दिया। ये लोग हिंदू लड़के के द्वारा पैगंबर पर की गई कथित अपमानजनक पोस्ट से नाराज थे। इस हिंसा के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर हरन चंद्रपाल ने कहा कि शुक्रवार शाम को दिघोलिया गांव में कई हिंदू घरों में तोड़फोड़ हुई। यूरोप के देशों में भीषण गर्मी पड़ रही है। यूके में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। यहाँ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को गर्मी से बचने की चेतावनी भी जारी की गई। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और क्रोएशिया जैसे देशों में जंगलों में आग गई है, जिससे तापमान तेजी से बढ़ रहा है। पीटीआई ने पंजाब में अपनी सरकार बनाने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को बाहर करने के लिए उपचुनावों में जरूरी संख्या में विधानसभा सीटें हासिल की हैं। पाकिस्तान के ARY न्यूज के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 16 सीटें जीती हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 3 सीटें जीती। सिंगापुर में हाल में भारत की यात्रा करने वाले 2 लोग ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2.75 से संक्रमित हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि दोनों लोगों ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी। कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के तुरंत बाद उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने देश की एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा रूस के साथ सहयोग करने के दर्जनों मामलों का हवाला देते हुए 2 अधिकारियों को बर्खास्त भी कर दिया। ज़ेलेंस्की ने देश की घरेलू सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख इवान बाकानोव और देश के प्रोसिक्यूटर जनरल इविका बेनेडिक्टोवा को बर्खास्त किया है। मछलियां किसी चीज की मात्रा को बेहतर तरीके से समझती और आसानी से उनकी गिनती कर सकती हैं, तो वहीं मधुमक्खियां बड़ी ही कुशलता के साथ एक ही रंग के किसी चित्र को देखकर उसकी पहचान कर सकती हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक उनकी समझ इंसानों के भी काम आ सकती है। आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका के लोगों के लिए बेहद राहत देने वाली खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका की सरकारी कंपनी सीलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने रविवार को डीजल और पेट्रोल की खुदरा कीमतों में कमी की है। फरवरी के बाद 5 बार बढ़ोतरी के बाद ईंधन की कीमतों में ये पहली कमी है। अमेरिका और चीन के बीच जारी टकराव में नेपाल किस तरह से उलझता जा रहा है, इसकी फिर एक मिसाल सामने आई। नेपाल के अंदरूनी मामलों पर दोनों देश जिस तरह से खुलेआम बयान दे रहे हैं और उस पर नेपाल जिस तरह से चुप है, उससे यहां पर्यवेक्षक चकित हैं। ताजा विवाद नेपाल के लिए नियुक्त हुए अमेरिकी राजदूत डीन आर थॉम्पसन के बयान से भड़का है। दक्षिण अफ्रीका की दिग्गज स्वतंत्रता सेनानी और अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के उप महासचिव यास्मीन जेसी दुआर्ते का रविवार को निधन हो गया। वो लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी। ANC ने एक बयान जारी कर उनके निधन की पुष्टि की और कहा कि वो संगठन के लिए शक्ति का स्तंभ थी। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि देश के हालात को देखते हुए ये कदम उठाया गया। आर्थिक संकट के बीच 4 महीने से चौथी बार श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी गई। कंगाल हो चुके श्रीलंका में पहली बार राजपक्षे सरकार ने 1 अप्रैल को आपातकाल लगाया था। अमेरिका के इंडियाना प्रांत स्थित ग्रीनवुड फ्रायर मॉल में गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक फायरिंग के दौरान गोली लगने से हमलावर की भी मौत हो गई। जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची और पुलिस को मॉल से एक संदिग्ध बैग मिला है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। रविवार को सर्वदलीय बैठक में तमिलनाडु के दलों द्रमुक और अन्ना द्रमुक ने भारत से श्रीलंका के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। इसके बाद केंद्र सरकार ने श्रीलंका संकट पर मंगलवार यानी कि 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और S जयशंकर वहां की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कपड़ों के गोदाम में भीषण आग लग गई। जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। हालांकि गोदाम में करीब 2 करोड़ की संपत्ति के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। पीवी सिंधु ने चीन की वांग जुई को हराकर सिंगापुर ओपन का खिताब जीत लिया। 27 साल के सिंधु का ये साल का तीसरा खिताब है और इससे पहले वो सैयद मोदी और स्विस ओपन जीत चुकी हैं। उन्होंने सिंगापुर ओपन पहली बार जीता। सिंधु से पहले साइना नेहवाल 2010 में और साई प्रणीत 2017 में एक टाइटल जीत चुके हैं। ऋषभ पंत के पहले वनडे शतक की बदौलत टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। भारत ने 8 साल बाद इंग्लैंड में सीरीज जीती है। इंग्लैंड ने पहले खेलकर 259 रन बनाए। हार्दिक ने 4 विकेट लिए। जवाब में भारत के 72 रन पर 4 विकेट गिर गए थे। फिर हार्दिक ने 71 और पंत ने नाबाद 125 रन बनाकर मैच पलटा। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, दिल्ली समेत 24 राज्यों में तेज बारिश हो रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ ऋषिकेश नेशनल हाईवे बंद हो गया। ओडिशा में भी नदियां उफान पर हैं। ऊपर दी गई फोटो ओडिशा के रायगढ़ जिले की है। यहां नागबली नदी में आई बाढ़ में 2 लोग फंस गए थे। देश में पिछले 47 दिनों से मानसून का दौर लगातार जारी है। ज्यादातर राज्यों में बारिश हो रही है। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे 4 राज्यों में सूखे जैसे हालात हैं। कई जगहों पर भारी बारिश ने लोगों को परेशान कर रखा है तो कई जगहों पर लोग इस खुशनुमा मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग का नया पैटर्न सामने आया है। पाकिस्तान और पीओके में मौजूद कश्मीरी आतंकी अपनी पुश्तैनी संपत्ति बेच रहे हैं और इससे मिलने वाली कीमत आतंकी संगठनों को मुहैया कराई जा रही है। फंडिंग के इस नए पैटर्न पर एक सूत्र ने बताया है कि कुछ साल पहले तक सैकड़ों कश्मीरी युवा आतंकी ट्रेनिंग लेने पीओके जाते थे तो कुछ वहीं रह गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में रविवार को आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ का एक अधिकारी शहीद हो गया। आतंकवादियों ने गंगू इलाके में दोपहर 2:20 के करीब पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त नाकापाची पर गोलीबारी की, जिसमें सीआरपीएफ के एएसआई विनोद कुमार शहीद हुए। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 13,299 नए मामले सामने आए, जबकि 19 मरीजों की मौत हो गई। अच्छी बात यह कि बीते दिन 12,615 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और अगर कोरोना के एक्टिव मामलों की बात करें तो बीते दिन 665 मरीज बढ़ गए। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को नागपुर जिले के जयताला इलाके में स्थित एक निजी स्कूल के 38 स्कूली स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित पाए गए। 17 जुलाई को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बीते दिन राज्य में कोरोना के 2186 नए मामले सामने आए, जबकि 3 मरीजों की मौत हो गई। गुजरात सरकार की तरफ से जांच कर रही एसआईटी टीम ने अपने हलफनामे में यह दावा किया कि अहमद पटेल ने तब की बीजेपी सरकार को गिराने की साजिश के लिए सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को पैसे दिए थे। एसआईटी के हलफनामे को टारगेट करते हुए दिवंगत नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने ट्वीट कर अपने पिता का नाम जोड़ने पर कई सवाल पूछे। महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली 90 साल की रीना छिब्बर शनिवार को वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंची। रीना का पैतृक घर पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित प्रेम निवास है। 1947 में हुए बंटवारे के बाद रीना पहली बार अपने पैतृक घर को देखने और दोस्तों से मिलने पाकिस्तान गई हैं। सोशल मीडिया पर अपलोड एक वीडियो में उन्होंने कहा कि देश के बंटवारे के समय उनका परिवार रावलपिंडी में रहता था। श्रीगंगानगर में नीट परीक्षा दे रहे स्टूडेंट्स को समय हक्के बक्के रह गए, जब परीक्षा के महज 10 मिनट पहले उन्हें कहा गया कि पेपर ही गलत बच गए हैं। उनसे पेपर छीन लिए गए और नए पेपर देने को कहा गया, लेकिन बाद में कोई नया पेपर नहीं दिया गया और स्टूडेंट परेशान होकर सेंटर से बाहर निकले। बाद में स्टूडेंट और अभिभावकों ने सेंटर के बाहर हंगामा भी किया। पिछले 2-3 दिनों की अच्छी बारिश के बाद जिले के प्रमुख बांध में से एक बाघेरी नाका बांध में पानी की आवक शुरू हो गई है, जिसके बाद बाघेरी नाका बांध का जलस्तर बढ़कर 14 फीट हो गया है। बाघेरी नाका के ऊपरी क्षेत्र में अच्छी बारिश के बाद कचार के तालाब में गोगुंता की ओर से पानी पहुंचा, जिससे कचार का तालाब छलक गया और उसका पानी बाघेरी नाका पर पहुंचा। उत्तर प्रदेश के बदायूं विधायक विनय प्रताप सिंह ने रविवार को गढ़बोर स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध तीर्थ चारभुजानाथ मंदिर में मंगला आरती के दर्शन किए। इसके दौरान मंदिर के पुजारी भगवान लाल ने तिलक लगाकर उनका माल्यार्पण किया। बाद में उन्होंने चारभुजानाथ की परिक्रमा के दौरान क्षेत्र के मास्टर प्लान की प्रगति के बारे में चर्चा की है।
राजसमंद में कोचवारिया के पास उलपुरा नदीवाला गांव से पकड़े गए लेपर्ड की मौत हो गई। लेपर्ड को कल टीम ने रेस्क्यू किया था और उसे वन विभाग की निगरानी में रखा गया था। शनिवार को गांव में ट्रैंकुलाइज करने के बाद लेपर्ड का मेडिकल चेकअप किया गया था। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसे चिकित्सकों की देखरेख में रखा गया, लेकिन उसकी मौत। जयपुर एयरपोर्ट पर गोल्ड तस्करी का रविवार को एक और मामला पकड़ा गया। युवक कॉस्मेटिक आइटम यानी कि ब्यूटी क्रीम और मूव की 3 ट्यूब में छिपाकर 7 सोने की रॉड लेकर जयपुर पहुंचा। उसे कस्टम विभाग की टीम ने पकड़ लिया। उसके पास 145.26 ग्राम सोना बरामद हुआ, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 7,50,994 रुपए है। शाहपुरा के नजदीक घाटा जलधारी गांव में रविवार शाम को कृषि कार्य करते समय करंट लगने से युवक की मौत हो गई। परिवारजन रूप सिंह डोई ने कहा कि रविवार को घाटा जलधारी निवासी श्रवण पुत्र स्वर्गीश्वर गुर्जर खेत में फसल को पानी देने के लिए बोरिंग चलाने गया था। बोरिंग चलाने के लिए जैसे स्टार्टर के बटन को दबाया, उसमें करंट आ गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने रविवार को लालसोट विधानसभा क्षेत्र के 13 गांवों में बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। कार्यक्रम का आयोजन लालसोट पंचायत समिति परिसर में किया गया। कार्यक्रम में मीणा ने कहा कि गांव में सब सेंटर खुलने से आमजन को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। नगावा थाना पुलिस ने 5 अवैध हथियारों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस टीम पहुंची, जहां एक व्यक्ति खड़ा था। उसके पास थैले की तलाशी ली गई तो उसमें 3 देसी कट्टे, 315 बोर, एक अवैध देशी कट्टा, 12 बोर मिला, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अमरोहा जिले में सावन के पहले सोमवार पर भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक करने के लिए ब्रिज घाट से गंगा जल लेकर लौट रहे मुरादाबाद के बाइक सवार कांवड़ियों को कौशाम्बी डिपो की रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई। खबर मिलते ही पीछे से आ रहे अन्य कांवड़ियों का गुस्सा भी भड़का। दिल्ली मेट्रो में नए स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेटवर्क और यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण प्रणाली और कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल प्रणाली का दिल्ली मेट्रो भी उपयोग कर रहा है। दोनों ही स्वदेशी तकनीक है और इन्हें अधिक सुरक्षित और त्वरित माना जा रहा है। चुनावी साल में राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश की जनता को राशन डिपो में सरसों का तेल 17 से 26 रुपए तक सस्ता देगी। इससे सूबे के 19 लाख राशन कार्ड धारकों को महंगाई से राहत मिलेगी। सरकार ने हरियाणा की सरकारी एजेंसी हेम्फेड से तेल लेने के लिए शॉर्ट टेंडर किया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले विधायक धड़ाधड़ अपनी प्राथमिकताएं बांट रहे हैं। वे फील्ड में उतरकर विभिन्न क्षेत्रों की सड़कों, पेयजल और सिंचाई की प्राथमिकता तय कर रहे हैं। कई विधायकों ने पिछले कुछ सालों में सीएम की घोषणा के दौरान बजट बुक के कई खाने खाली छोड़ दिए थे। उन्होंने केवल टोकन बजट ही डाला था। जम्मू संभाग के सांबा सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2 दिन में 2 अलग-अलग जगह पर पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने की सूचना है। पहली घटना सीमावर्ती गांव मंगूचक की बताई जा रही है, तो दूसरी सूचना राजपुरा से मिली, जहां पाकिस्तानी ड्रोन सांबा से घुसपैठ कर हीरानगर की ओर चला गया। ड्रोन से हथियार गिराने की आशंका पर सोमवार को सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान भी चलाया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास अचानक ग्रेनेड विस्फोट हो गया, जिसमें सेना के एक कप्तान और एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे में 5 अन्य जवान शहीद हुए हैं। अधिकारियों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। पंजाब में नए ट्रैफिक नियम अगस्त से लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। ओवर स्पीड और ड्रंकन ड्राइव पर शिकंजा कसने के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने का फैसला किया गया है। तो वहीं यातायात नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माना बढ़ाने के फैसले पर राजस्व मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा ने ऐतराज जताया और कहा कि वह यातायात नियमों को तोड़ने वाले लोगों पर जुर्माने की राशि दोगुनी किए जाने का हक में नहीं है। हरदोई के बघौली क्षेत्र में क्राइम ब्रांच, एसओजी, आबकारी विभाग और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से 2 मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की और भारी तादाद में टिंचर बरामद किया है। जबकि मेडिकल संचालकों ने बिना ड्रग इंस्पेक्टर के विरोध किया, तो बाद में ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाया गया। खबर मिर्जापुर से, जहां अहरोरा थाना पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से कार में लदा 60 किलो 220 ग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 18 लाख रुपए है। मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है।
रायपुर से खबर, जहां पूरे प्रदेश में भारी बारिश के चलते आवागमन प्रभावित हुआ है। NH 30 भी बंद है। सबसे अधिक बारिश धमतरी जिले में हो रही है। सुकमा और बीजापुर में बाढ़ की स्थिति है। बीजापुर में लगातार NDRF की टीम लोगों को बचाने में जुटी हुई है। रायबरेली में प्रिंसिपल और ड्राइवर की डांट से दुखी छात्र ने चलती बस से नदी में छलांग लगा दी। मामला सलून थाना क्षेत्र का है, जहां छात्र आलोक सिंह को ड्राइवर ने डांटा था और उल्टा बच्चे की शिकायत प्रिंसिपल से की थी। प्रिंसिपल ने बच्चे को करियर खराब करने की धमकी दे दी और इसी बात से दुखी होकर बच्चे ने बस से छलांग लगा दी। परिजनों ने प्रिंसिपल और ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। धार जिले के धामनोद खलघाट में सवारियों से भरी बस पुल की रेलिंग तोड़कर नर्मदा नदी में जा गिरी। बस पूरी तरह से पानी में डूब गई। अभी साफ नहीं हो पाया है कि बस में कितने लोग सवार थे। घटना के बाद घाट पर मौजूद लोगों नदी में चल रहे नाविक बस के पास पहुंचे और यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। खबर मंडला के मवई से, जहां प्राथमिक शाला केरपानी में बच्चे खतरों के बीच डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं, तो वहीं स्कूल भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। स्कूल में भवन जर्जर होने के साथ साथ जहरीले जानवरों का भी निवास है, जिसकी वजह से छात्र छात्राओं सहित पूरा स्कूल परिसर खतरों के बीच घिरा है। इसे लेकर शिक्षकों ने कई बार BRC का शिकायत की, लेकिन समस्या जस की तस है। देश में आम जनता पर फिर से महंगाई का बोझ पड़ने वाला है। आज से टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5% GST लगेगा। अनब्रांडेड प्री पैकेज्ड और प्री लेवल आटा और दाल पर भी 5% GST लगेगी। मध्य प्रदेश के 11 नगर निगमों में 7 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। एक नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने भी परचम लहराया। इंदौर नगर निगम में बीजेपी के मेयर कैंडिडेट ने परचम लहराया है, तो वहीं पुष्यमित्र भार्गव को 1,33,992 वोट से भी जीत हासिल हुई है। सावन का पहला सोमवार है आज और राजधानी भोपाल में बड़वाले महादेव गुफा मंदिर, मुक्तेश्वर महाराज मंदिर छोला, पिपलेश्वर मंदिर कोटरा गांव, मां पहाड़ा वाली मंदिर, कोलार नयापुरा, पशुपतिनाथ मंदिर, गोविंदपुरा, शाहपुरा शिव मंदिर सहित शहर के सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। कोरोना के कारण 2 साल बाद शिव मंदिरों में सावन सोमवार को भक्तों की भीड़ देखने को मिली है। और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। तेज हवा और मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इटारसी में तेज हवा और बारिश के चलते विद्युत सप्लाई बाधित हो गई है। लोगों का कहना है कि लगातार बारिश से निचले इलाकों में पानी भर जाने से कई दिक्कतें हो रही हैं।